पंचायत। एक गांव था जिसका नाम झुलेरा था। उस गांव में एक नया सचिव आया था। उस गांव में एक श्यामू नाम का आदमी रहता था। उसके परिवार में 4 लोग एक छोटे से घर में रहते थे। घर छोटा सा था, पर पक्का मकान था। पर उसमें 4 लोग नहीं रह पाते थे। उनके पास पक्का मकान बनाने के लिए पैसा नहीं था। एक दिन प्रधान और उनकी पत्नी श्यामू के घर के बाहर से अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। उस रास्ते में बहुत सारे गड्ढे थे। तभी श्यामू के घर के सामने ही प्रधान और उसकी पत्नी मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं। प्रधान और उसकी पत्नी की गिरने की आवाज सुनकर श्यामू और उनका परिवार जल्दी से बाहर आकर देखते हैं। श्यामू जल्दी दौड़ता हुआ आता है और उन दोनों को उठाता है। प्रधान की पत्नी को थोड़ी सी चोट लगती है, पर वे वापस मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से चले जाते हैं। श्यामू की पत्नी बहुत लालची थी। उसने इस बात का फायदा उठाने की सोची और श्यामू से कहा कि वो सचिव से जाकर कहे कि वो गरीब आवास योजना में हमारा नाम लिखवा दे। श्यामू ऐसा करने से मना करता है, पर उसकी पत्नी बहला फुसलाकर उसे पंचायत ऑफिस भेजती है। श्यामू पंचायत ऑफिस पहुंचता है। सचिव को अपना नाम गरीब आवास योजना में लिखवाने को कहता है, लेकिन सचिव इस बात से मना कर देता है। श्यामू सचिव को प्रधान की सारी बात गांव वाले को बताने की धमकी देता है और अपने घर चले जाता है। सचिव ये परेशानी लेकर प्रधान के पास जाता है। प्रधान इस बात को बाहर नहीं लाना चाहता, क्योंकि उसने गांव वालों से वादा किया था कि वह जल्द ही पक्की सड़क बनवा देगा, लेकिन वो सड़क न बनाने के कारण खुद ही इन खराब रास्ते पर गिर गया था। इसलिए वे सचिव को श्यामू का नाम योजना में लिखने को कहता है। सचिव श्यामू का नाम गरीब आवास योजना में डालने के लिए मजबूर होता है, लेकिन प्रधान की पत्नी को ये बात सही नहीं लगती। ये दूसरे गांव वालों के साथ धोखा है, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए चुप रहती है। श्यामू का नाम गरीब आवास योजना की लिस्ट में आ जाता है। ये देखकर श्यामू की पत्नी बहुत खुश थी। कुछ दिन बाद श्यामू के घर पुलिस आती है और श्यामू को गिरफ्तार करके ले जाती है। श्यामू की पत्नी थाने जाती है, तब पुलिस वाला कहता है कि श्यामू के खिलाफ धोखाधड़ी का केस हुआ है। पक्का मकान होते हुए भी उसने गरीब आवास योजना में नाम लिखवाया है, इससे उसे 10 साल की सजा हो सकती है। श्यामू की पत्नी ये सुनकर डर जाती है और जल्दी से प्रधान के घर जाती है और प्रधान से उनका नाम योजना से हटा देने को कहती है। प्रधान श्यामू के नाम को हटवा देता है और पुलिस श्यामू को भी छोड़ देती है। श्यामू भागता हुआ प्रधान के घर आता है। श्यामू और उसकी पत्नी प्रधान से माफी मांगती है और कभी भी लालच न करने की कसम खाते हैं। बाद में पता चलता है कि वो पुलिस वाला प्रधान की पत्नी के कहने पर श्यामू के घर गया था और डराने के लिए कहा था, ताकि श्यामू और उसकी पत्नी को सबक सिखा सके। तभी से श्यामू और उसकी पत्नी को वो छोटा घर भी महल लगता था, क्योंकि उस घर में सब लोग साथ में थे।